श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप पुष्प वाटिका का प्रसंग सुन रहे थे। महाराज भगवान श्री राम भी गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प लेने आए हुए पुष्प वाटिका में, और माँ भगवती आज्ञा कात्यायनी सीता जी अपनी माँ के कहने से सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए उसी पुष्प वाटिका में आई हुई। कल की चर्चा में आपने दोहा नंबर 228 की चौथी चौपाई तक जो श्रवण किया था, आज हम 5वीं चौपाई से आगे चल कहने की चेष्टा करते हैं। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सीता जी तालाब में सखियों के सहित स्नान करके प्रसन्न मन से गौरी जी के स्थान में गई। विशेष प्रेम से पूजा किया और अपने योग सुंदर वर मांगा। मज्जन करी सर सखीन समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, और निज अनुरूप सुभग बर मागा। मंगल भमनु अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज मज्जन कर सर सखी समेता, सर में स्नान करने का भाव है कि यह विधि है जिस देवता के पूजन को जाए उस देव स्थान में जो जलाशय हो उसे देव तीर्थ समझ करके उसमें स्नान करे। अतः स्नान किया। महाराज मज्जन में मुंह हाथ धोना, मानसिक संकल्प के साथ कुछ जल ऊपर छिड़कना, ये भी काफ़ी है। मज्जन कर सर सखी समेता देव मंदिर में बिना स्नान किए नहीं जाना चाहिए। और इन सब सखियों को महाराज श्री जानकी जी के जो है महाराज पास ही रहना आवश्यक है, अतएव सबों ने स्नान किया। गई मुदित मन गौर निकेता, यानी मुदित मन हो जाना स्नान का शुभ गुण है। स्नान होने पर आदमी जो है चैतन्य हो जाता है, ताजगी आ जाती है। मुदित मन से महाराज मज्जन कीन पंथ समग्रयो, सुजल पियत मुदित मन भयो। मज्जन से बाह्य शुद्धि और मुदित मन से अंतर शुद्धि कहते हैं। तात्पर्य है कि भीतर बाहर शुद्ध होकर के तब भगवती के पास गई। जैसे श्री राम जी महाराज भीतर बाहर शुद्ध होकर के गुरु के पास गए। सकल सोच कर जाय नहाए, नित्य निवाह मुनि सिर नाए। सकल सोच से महाराज बाह्य शुचि और नित्य निर्वाह से अंतः शुचि जनाई। मुदित मन से यह भी जनाते हैं गौरी पूजन बड़ी श्रद्धा है और बड़ा उत्साह है। यही बात आगे कहते हैं कि पूजा कीन सहित अनुरागा, यह मंगल सूचक शकुन भी है। हो ही काज मोहि हरस विशेषी, मनोरथ पूर्ण होगा। गौरी निकेता का भाव यह है कि जिसका नाम ही चिंतामणि है, उस मंदिर का नाम ही महाराज जो गौरी निकेत है उसका नाम है चिंतामणि मंदिर। इसकी सामनी गौरी जी हैं। हमारा मनोरथ क्यों नहीं पूर्ण करेंगी, इस विचार से मुदित मन कहा। कवि की संकेत कला देखिए कि सखियां साथ हैं, कुछ कीड़ा हुई होगी, कुछ हंसी ठठोली हुई होगी, जिससे सब मुदित मन हो गई। महाराज पद्मावती में जानकी कीड़ा का बहुत विस्तार वर्णन, परंतु तुलसी के शुद्ध श्रृंगार में उतनी स्वच्छंदता की कल्पना नहीं करनी चाहिए। हमारे कवि की शैली ही यह है कि ऐसे विषयों को कि जहाँ कुछ भी मर्यादा अवलंबन की संभावना होती है बहुत ही संक्षिप्त रखते हैं या केवल संकेत कर देते हैं। जैसे सुमंत के महाराज लक्षण वाले क्रोध की बातचीत। अब वहाँ जाकर के महाराज पूजा कीन सहित अनुरागा, रुचि अनुरूप निज अनुरूप
सुभग बर मांगा। यहाँ बड़ी सुंदर दो रुखी तस्वीर। निज को सौंदर्य गौरव के साथ महान भाव ने रूप में पढ़िए। महाराज सुभग से साथ जनाया बताया जाता है कि इसी से अनुसार सुभग बर की प्रार्थना है। यदि नम्रता के साथ पढ़िए तो यह विदित होता है कि उचित से अधिक भगवती नहीं मांग रही। सीता जैसी शीलवान कन्या में दूसरा अर्थात लज्जा भाव ही प्रबल है, मगर सुभग बता रहा है कि पहला अर्थात सौंदर्य गौरव भाव है, गुप्त रूप से काम कर रहा है। महाराज जी का कह रहे हैं कि इस पद में, इस प्रसंग में बहुत याद आता है, कारण कि उसमें भी दो विरोधी भाव का एकीकरण है। आह यह जो से मसरत का तक जाए बदखंडा। प्रार्थना के शब्दों का जोर के साथ उच्चारण नहीं, इसी से कवि अपने शब्दों में उसका वर्णन करता है कि देवी के सामने शुद्ध हृदय के साथ प्रार्थना अमर्यादित कैसे कही जा सकती है। स्त्रियों में लज्जा भाव अधिक है, इसलिए यहाँ गुप्त प्रार्थना है। फिर भी राम दर्शन के बाद जब महाराज स्त्री जाएंगी फिर रचना खुल जाएगी। पूजा कीन अधिक अनुरागा, देवता अनुराग से ही प्रसन्न होते हैं। महाराज भाव में क्षंति देवता, सुर साधु चाहत भाव, सिंधु की तोष जल जंजल दिए। पूजन की समस्त सामग्रियों से अनुराग रूपी सामग्री महाराज सबसे अधिक महत्व रखता है। सामग्री आपके पास न भी हो, अनुराग की सामग्री है तो आप पूजन बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। अनुराग से तो महाराज दिन भी रहता है, पर आज अधिक यह भी जनाया। आज अधिक अनुरागी पूजा करने का कारण है कि धनुष टूटने की प्रतिज्ञा 1 वर्ष की थी, उसमें अब 1 ही दिन महाराज रह गया। इससे राजपुत्री को व्याकुलता हुई, अतएव अधिक अनुराग से पूजा किया। निज अनुरूप सुभग बर मांगा, इसी से पति प्राप्ति का आशीष गौरी जी ने दिया है। महाराज यहाँ बर का अर्थ वरदान श्रेष्ठतर, क्योंकि पति का अर्थ तो ले लोक मर्यादा के विरुद्ध रीत बनाती बनती है। सुभग यानी सुंदर, ऐश्वर्यवान। महाराज प्रार्थना का जोर से उच्चारण नहीं हुआ है, कभी अपने शब्दों में उसे वर्णन करना है कि यह शुद्ध हृदय की प्रार्थना अमर्यादित नहीं कही जा सकती। महाराज आगे कहा है, प्रमाण है बर मन ही मन मांगा जाता है। प्रार्थना की तो यह बात अवश्य कह देना चाहिए, यहाँ गौरी जी ने आश्रिता नहीं दिया है। पूजा कीन अनुरागा और बर भी मांगा सुभग, लेकिन गौरी जी ने कोई जवाब नहीं दिया। महाराज अनुरक्त हो जाएगा, जिसे भी महाराज चाहेगी वही वांछित वर उनको मिलेगा। क्यों नारद जी ने नारद बचन सदा सुच साचा, आगे गौरी जी बताएं। यह बात पार्वती जी को भी मालूम है, इसी से उन्होंने इस समय वर नहीं दिया। बरम एक सखी को प्रेरित करके महाराज फुलवारी में भेज दिया कि वह राजकुमारों को देख करके इनको उनका दर्शन करा के तब यहाँ ले आए। ऐसा अनुमान किया जा सकता है। अतएव जब इस महाराज फुलवारी में जाकर के महाराज ये सब पूजा पाठ में लगी रहीं और एक सखी जो है सीता जी को छोड़ करके महाराज फुलवारी में चली गई। अब देखिए, महाराज स्वीकार भवानी के मंदिर में गई थी और वहाँ से वो चली गई। जानकी जी के मन में बहुत हर्षित हुई। माधुर में अभी नहीं जानती श्री राम जी से कैसे निज अनुरूप हैं कि नहीं। महाराज एक सखी सीता जी का साथ छोड़ करके फुलवाड़ी देखने गई थी। उसने जाकर के दोनों भाइयों को देखा, राम लक्ष्मण जी को, और महाराज उनको देखते ही महाराज प्रेम से विह्वल हो गई। प्रेम से विह्वल होकर के वह सीता जी के पास आई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक सखी सिय संग बिहाई, और गई रही देखन फूलवाई, तेहि दो बंधो बिलो के जाई, और प्रेम विवश सीता पहि आई, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज कला का कौशल तुलसीदास जी का देखिए कि जाते समय कवि ने नहीं बताया, नहीं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता।
और न बताने का कैसा सुंदर कारण है। किसी संग बिहाई उसे फुलवारी देखने की सूझी, वह चुपके से ही खिसक गई। महाराज चुपके से निकल गई। गान के उमंगे वहाँ किसी ने ध्यान नहीं दिया। सब महाराज पूजा का पाठ कर रही थी, गौरी जी के ध्यान में थी, गीत गा रही थी, और वो निकल गई। और महाराज वहाँ कभी भी चुप साध गए। अब प्रेम में बेहबल हो सबके सामने जब वो आई तो जाना कि कहाँ गई थी, इसी सब अपने उसने प्रकट किया। देखिए सीता जी जनक जैसे योगीराज की कन्या है, इससे शांत रस प्रधान है। कभी पहले महाराज पुष्प की सुगंध कैसी सुंदर युक्ति से पहुंचाता है, उसमें बसी हुई सखी को ला करके उत्कंठा उत्पन्न करेगा। वासने के लिए महाराज ऐसी सखी की आवश्यकता थी जो फुलवारी देखने में पूजा से अधिक रुचि हो। पूजा से ज़्यादा उसको महाराज फुलवारी देखने का भाव था। श्रृंगार रस प्रिय है, हल्की सी चीज़ बस जाती है, जैसे कत्था मगर पत्थर नहीं। महाराज वासा है। महाराज पान के अंदर कत्था ठीक हो, चूना अगर जरा से लग जाए तो गाल कट जाएगा। महाराज एक सखी सी संग बिहाई, एक कह करके जनायक से सब सखियां किशोरी जी के साथ मंदिर में हैं। एक से जनायक ये सब में प्रधान है, प्रधान होकर के साथ छोड़ करके चली जाए यह तो माना नहीं जा सकता। अतएव यह निश्चय है कि वह भूल से या अपने मन से राजकुमारी को छोड़कर कभी नहीं गई होगी। सब सखियां सयानी हैं, सयानी ऐसा कदापि नहीं कर सकती। इससे जाना जाता है कि इसको सदा ही से यह आज्ञा थी कि इसका काम है कि जाकर के देख लिया करो बगीचे में कोई पुरुष तो नहीं, कोई पुरुष तो नहीं आया है, क्योंकि महाराज सीता जी का बाग है, यहाँ पुरुष का प्रवेश वर्जित। सखी सयानी है, इससे अवकाश पा करके गई। जब सीता जी सखियों सहित स्नान करके मंदिर में गई तब यह जान करके कि अब इनके साथ रहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, पूजा कराने के लिए बहुत सखियां संग में हैं, फुलवारी देखने गई कि देखें वहाँ कोई है तो नहीं। कदाचित श्री जानकिशोरी के लिए वाटिका देखने की इच्छा करें तो उनको उधर ले चलना पड़ेगा जहाँ वो देखना चाहेगी। जानकी जी यहाँ विधिवश दयोग से आई है, वैसे ये सखी भी दयोग से फुलवारी देखने गई, जिसमें राम जी को देख करके यह जानकी जी को ले आए। यह फुलवारी देखने ही योग्य है, सबको इसको देखने की इच्छा होती है। अर्थात बहुत सुंदर वाटिका है, परम रम्य आराम यह जो राम सुख देत। ऐसी वाटिका ऐसी फुलवारी है कि राम को भी सुख पहुँचता है। पूर्व सखियों को सयानी कहा था, अब यहाँ सयानापन दिखाते हैं कि यह साथ छोड़ करके फुलवारी देखने गई। जब सबको मंदिर में पहुँचा दिया कि जब तक ये पूजा करेंगी तब तक मैं देख के लौट आएंगी, देखने क्यों गई, इस पर और भी अनेक अनुमान लगाए गए लोगों ने किए। जिधर फल फूल आदि अधिक सुंदर हो उधर राजकिशोरी को ले चलो, यदि कोई पुरुष वहाँ हो तो उसे बाहर करा दें। नारद जी ने फुलवारी में प्रिया प्रीतम की भेंट होना पहले ही बता रखा है। आज अंतिम दिन है, अतएव आज भेंट होनी चाहिए, यह सोच करके राजकुमारों को महाराज लेने पता लगाने आई है कि आए हैं कि नहीं आए हैं। पुष्प वाटिका में इनका आना सुना है, अतः देखने गई है। पुरुषों को देखा तो निकाल क्यों नहीं दिया, इसका कारण कहते कि महाराज स्वयं बेबल हो गई, इसको पता ही नहीं लगा कौन है और क्या कर रही, और यही उन्हीं की खोज थी। तब तो वह अपनी ही निधि है जिसकी तलाश थी, उसे स्वयं ही आकर के मिल गया। एक सखी पिय सिय संग बिहाई, एक सखी, यह सखी कौन है इसमें मतभेद है सत्योपाख्यान में। तत्राहम च भविष्यामि नामना सीता च भूतलात्, तत्र त्वं शुभगा नामना सखी त्वं में प्रयास्यति। इस आधार पर नाम शुभगा कहा जाता है। महाराज जो है रात समय महारानी का मान होने से शुभगा जी ने दूती का काम किया था। श्रुत्वा वाक्यम तो सीताया जहास शुभगा सखी। महाराज एक सखी से श्री चार शीला जी का संकेत, क्योंकि सीताराम जी रहस्य की जानने वाली प्रिया प्रीतम का मानसी स्वयंवर मनोविलास का वर परस्पर संयोग कर देने का काम इन्हीं का है।
महाराज ये दो एक ने अपनी श्रृंगार आचार्या को भी सखी कहे, यह कोई प्रमाण नहीं। महाराज उसने क्या किया, तेई दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पही आई। महाराज दोनों भाइयों को देखा, इससे पाया गया कि दोनों भाई एक ही जगह फूल तोड़ रहे थे, क्योंकि यदि वे अलग अलग होते तो महाराज सघन वन में एक ही को देख पाती, दूसरे को नहीं देख पाती। भाव यह है कि बाग बहुत सघन है, जब समीप गई तब दर्शन हुआ। फुलवारी में जाकर के संग छोड़ करके फुलवारी में गई और यहाँ जाकर के देखा, प्रेम विवश, प्रेम के विशेष वश होकर के राम को रूप के दर्शन से प्रेम की उत्पत्ति होती है। भय सब सुखी देख दो भ्राता, देख राम छब अति अनुरागी। महाराज देखत रघुनायक जन सुखदायक अहिल्या। प्रेम विवशता की दशा आगे कवि स्वयं कहते हैं कि सीता पही आई, सीता को छोड़ करके गई थी, इसी सिन्ही के पास आई, अपना आनंद उनसे कहने के लिए आई, प्रेम में विह्वल हो गई है, तब भी लौट करने योग्य है। भगवत भक्त उत्तम उत्तम वस्तु सदा अपने उपास्य देव के लिए ही रख लेते हैं, स्वयं ही उसे नहीं भोगा। महाराज देह की खबर नहीं रह जाती, वे कुछ काम नहीं कर सकते। महाराज यहाँ पर वह सखी उनको देख करके तुरंत लौट आई। कवि की संकेत कला देखिए कि जहाँ ऐसी श्रृंगार प्रिय सखी में इतनी मर्यादा है, वहाँ श्रेष्ठ श्रेणी की स्त्री पुरुषों की मर्यादा का क्या कहना। दो कहने का संकेत कितना सुंदर है। जनकपुर भ्रमण कितना सार्थक हो गया। राजकुमार यहाँ अपरिचित व्यक्तियों में नहीं, जैसा कि वर्णत छप जाता है सब लोग देख रहे हैं। महाराज वो सखी जब आई, लटपटाती हुई, प्रेम में बिहगल हुई, आंखें मनमस्त हैं। भगवान के दर्शन का जो महाराज लाभ उसको मिला है, उससे महाराज उसके अंदर जो छटा आ गई है, उसकी विशेषता है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हरस कर पूछई सब मित बैन, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज दशा सखियों की देखी, उसकी दशा सखियों ने जब देखी तो अंगों में पुलकावली हो रही है, नेत्रों में जल है। सब कोमल वाणी से पूछ रही, करे अपने आनंद का कारण बता। महाराज राजा रामशरण जी फारसी मसले को सूरत भई इल्म मधुर सूरत देख ले मेरा हाल न पूछ का कैसा अच्छा नमूना है। भाव चित्रण कितना सुंदर और सूक्ष्म है। शब्द बता रहा है कि सभी को उत्कंठा है, सब एक साथ पूछते हैं। रंगमंच पर एक साथ पूछने से चौंका देने वाले प्रभाव को विचार कीजिए कि दर्शक भी उत्कंठित हो जाते हैं कि भाई क्या बात, अब तक तो गई थी, भली चंगी थी, अब इसको क्या हो गया। महाराज प्रथम कहा सखी प्रेम विवश। अब प्रेम की दशा कहते हैं कि पुलक गात जल नयन है। तब महाराज पूछती हैं कि इससे पाया क्या, हम लोगों के साथ आई, हम लोगों को नहीं मिला, इसको क्या मिल गया। उससे मुख से वचन नहीं निकलता। यदि वह बोल सकती तो एक ही के पूछने से कह देती, लेकिन एक ने नहीं, सबों ने पूछा। मुँह से वचन का निकलना भी प्रेम की दशा। अति प्रेम यधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। हनुमान जी महाराज पुलकित तन मुख बचन न आवा। महाराज यहाँ पर बहु पूछे सब मित बहन, सब की सब पूछती है। स्त्री स्वभाव है प्रेम की दशा में। पुलक गात जल नयन कहा, वचन नहीं निकलता, यह भी नहीं कहा, क्योंकि यह दशा सब पूछे के भीतर आ जाती है। इतने ही आशय समझ जाओ। मृद बहन कोमल वाणी से पूछने के कारण है कि प्रेम में कठोर वचन बोलने से हृदय पर महाराज बड़ा आघात पहुंचता है, जिससे मृत्यु हो जाने की संभावना रहती है। प्रेम की 9वीं दशा पहुंच गई, कठोर वचनों से 10वीं दशा मृत्यु हो जाती है। मन का भेद लेना है, मीठे कोमल वचन बोले, जिससे अपने हर्ष का कारण कहे, नहीं तो वह क्यों बहने लगी। अगर कर्कश बोलते नहीं बताते, जिसमें सीता जी ने सुने, नहीं तो इसकी दशा देख करके वे घबरा जाएंगे। वह सीता जी गौरी जी के ध्यान में है, उनके ध्यान में विघ्न न पड़े,
उसकी दशा देख कर के सभी प्रेम में विवल हो गई हैं। इससे सबका बोल नर्म पड़ गया। कठोर बोलने से कोई साधारण बात भी नहीं निकलती। इस दोहे में हर्ष की पहचान के केवल 2 चिन्ह बताए, पुलक गात, दूसरा जल नयन। दोनों महाराज दुख और भय आज प्राय होते हैं, दुख में भी होता है, सुख में भी होता है। महाराज फिर सखी समाज ने इन चिन्हों से हर्षी क्यों साबित किया? महाराज इस प्रश्न को उठाया गया। दुख में करुणा प्रधान है, अतः इसमें महाराज करुणा नहीं है। और दुख में आंसू जो है गर्म निकलते, त्वचा पुलकती नहीं, सिकुड़ जाती, विषादिक चिन्ह होते हैं। और हर्ष में अद्भुत रस प्रधान है, जिसमें आंसू शीतल होता, रोमांच में त्वचा फुलाव हो जाता है, पुलकित हो जाता है। और साथ ही नेत्र और मुख में विकास आदि के हर्ष के चिन्ह होते हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। यह अद्भुत रस से भरे हुए श्रृंगार में लीन होकर के मतवाली हो गई है। अब दम लागी रे सखी, अब दम लागी रे, 2 कुंवर बाग में देखे, उठत बिरहागी रे सखी, अब दम लागत। महाराज वो सखियाँ बता रही हैं। प्रेमी सज्जनों, आज चर्चा यहीं तक होगी, अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को